हाय एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर जितेंद्र कुमार सक्सेना और आज मैं आप लोगों को अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फंडामेंटल पार्ट 4 समझाने जा रहा हूँ। इससे पहले मैंने पार्ट 3 में आप लोगों को जर्नल एंट्रीज रिलेटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बता दिया था और फॉर्मेट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बता दिया था। अब इस पर डिपेंड जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं वो करना शुरू करते हैं। जैसा कि आप लोगों ने 11th में जो अकाउंट पढ़ा था वो अकाउंट था सोल प्रोप्राइटरशिप का, एकाकी व्यापार का। यानी जो भी उस बिजनेस का प्रॉफिट होता था उस पूरे प्रॉफिट पर केवल एक ही व्यक्ति का अधिकार होता था। व्हेन ए सिंगल बिजनेसमैन रन ए बिजनेस नॉन एज सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस, जब किसी बिजनेस को केवल एक ही व्यक्ति करता है तो उसे एकाकी व्यापार कहते हैं और संपूर्ण लाभ पर केवल उसी का अधिकार होता है। संपूर्ण बिजनेस का जो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा केवल उस पर एक ही व्यक्ति का अधिकार होता है। तो इस तरह से आप लोगों ने 11th क्लास में जर्नल एंट्रीज, जर्नल से लेजर, लेजर से ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस से फाइनल अकाउंट्स बनाना वगैरह जो है वो सीख लिया था। 12th क्लास में अब आप लोगों को सोल प्रोप्राइटरशिप नहीं पढ़ना है, अब आप लोगों को पढ़ना है पार्टनरशिप और कंपनी। पार्टनरशिप क्या होती है? व्हेन 2 और मोर देन 2 पर्सन्स रन ए बिजनेस फॉर अर्न द प्रॉफिट नॉन एज पार्टनरशिप। जो अकाउंटिंग कंसेप्ट हैं उनमें कोई बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होगा। वहाँ पर क्या होता था, बिजनेस के प्रॉफिट को केवल एक ही व्यक्ति ले लेता था। यानी ट्रेडिंग अकाउंट का जो रिजल्ट होता था, ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस, उसे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र करते थे। और प्रॉफिट एंड लॉस का जो रिजल्ट होता था, नेट प्रॉफिट या नेट लॉस, अगर नेट प्रॉफिट होता था तो सोल प्रोप्राइटरशिप के कैपिटल में ऐड कर देते थे और अगर नेट लॉस होता था तो उसकी कैपिटल में से उसे माइनस कर दिया जाता था। अब यहाँ पर जो बिजनेस का प्रॉफिट होगा उस प्रॉफिट में से उन पार्टनर्स को, अब एक व्यक्ति का तो राइट रहेगा नहीं बिजनेस के प्रॉफिट पर, अब एक से अधिक लोगों का राइट होगा। तो अब उस प्रॉफिट को उन पार्टनर्स में किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, ये इस पर्पज से इस प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को हम बनाते हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रिपेयर्ड जस्ट आफ्टर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ द बिजनेस। तो प्रॉफिट एंड लॉस के अकाउंट के द्वारा क्या निकल के आता था? हमारा नेट प्रॉफिट निकल के आता था। तो अब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को देखते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब इसका जो प्रॉफिट होगा वो किस पार्ट से निकल के आएगा? तो यानी पर्टिकुलर्स, अमाउंट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट। तो इसमें जो प्रॉफिट, जो नेट प्रॉफिट निकल के आएगा वो कौन से अकाउंट से निकल के आएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। तो बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ब्रैकेट में चाहे तो आप लोग एनपी यहां पर लिख सकते हैं। ये जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट होता जो है वो ऑन द बेसिस ऑफ पार्टनरशिप डीड बनाया जाता है कि पार्टनरशिप डीड में किन किन चीज़ों का मेंशन है, उसके अकॉर्डिंग ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, पार्टनर को क्या क्या दिया जा सकता है कि अगर पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में कुछ मेंशन है तो पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड इंस्ट्रक्शन फर्म के द्वारा पे की जा सकती है। तो एक तो सबसे पहला आइटम हमारा क्या हो गया, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट
ऑन कैपिटल। सपोज ए और दो पार्टनर हैं, ए के भी अंदर लिख लेंगे, बी का, और ये टोटल बाहर डाल देंगे। उसके बाद ऐसा भी हो सकता है कि पार्टनरशिप डीड में किसी पार्टनर को सैलरी वगैरह देने के लिए भी मेंशन किया गया हो, तो यहाँ पर आ जाएगा टू पार्टनर्स सैलरी, टू पार्टनर्स सैलरी जिसे जिसे दी जाएगी। मान लो ए को भी कुछ दिया और बी को भी कुछ दिया, तो ये टोटल बाहर पड़ जाएगा। कमीशन भी हो सकता है कि अगर किसी पार्टनर्स को कमीशन दिया गया हो तो टू पार्टनर्स कमीशन अकाउंट, टू पार्टनर्स कमीशन ए का और बी का। हो सकता है कि पार्टनर्स ये डिसाइड करें कि हम लोगों ने जो प्रॉफिट अर्न किया है उसमें से कुछ प्रॉफिट रिजर्व में ट्रांसफ़र कर दिया जाए। तो अगर कोई भी प्रॉफिट रिजर्व में ट्रांसफ़र किया गया है तो वो यहाँ पर आ जाएगा टू रिजर्व, रिजर्व। उसके बाद में ऐसा भी पॉसिबल है कि कुछ जो पार्टनर हैं उन्होंने पर्सनल यूज के लिए फर्म से कोई पैसा या माल निकाला हो, जैसे ड्राइंग्स कहते हैं। तो अगर पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करने के बारे में कुछ स्पष्ट नियम दिया गया है तो फर्म कैन चार्ज द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फ्रॉम द पार्टनर्स एंड इट इज द इनकम ऑफ द फर्म। तो बाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से इधर आ जाएगा, बाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ए का, बी का, ये टोटल बाहर डाल दिया गया। अब क्रेडिट का टोटल जो ज़्यादा होगा और डेबिट का टोटल कम होगा, तो यानी क्रेडिट के टोटल में से हम डेबिट का टोटल घटा देंगे। यहाँ पर जो बैलेंसिंग फिगर आएगी ये डिविजिबल प्रॉफिट, विभाजन योग्य लाभ कहलाएगा। इस प्रॉफिट को जितने भी पार्टनर होंगे फर्म के उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो आइदर गिवन इन द पार्टनरशिप डीड, या तो पार्टनरशिप डीड में दिया गया होगा कि ए और बी में या ABC में प्रॉफिट का जो डिवीजन होगा वो क्या होगा। इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इज इक्वल। अगर पार्टनरशिप डीड में पार्टनर्स के प्रॉफिट के बारे में कुछ नहीं दिया गया है तो जितने भी पार्टनर्स हैं वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इक्वल रेशो में डिवाइड कर लेंगे। अगर 2 पार्टनर हैं तो 1/2 1/2, अगर 3 पार्टनर हैं तो 1/3 1/3, इस तरह से इक्वल डिवाइड कर लेंगे। तो यहाँ पर टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू अगर कैपिटल अकाउंट फ्लक्चुएटिंग है तो ये कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, और अगर कैपिटल अकाउंट हमारे फिक्स्ड हैं तो ये करेंट अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। तो अगर क्वेश्चन में मेंशन है कि कैपिटल अकाउंट्स आर फिक्स्ड तो फिक्स्ड मानेंगे, अगर कोई फर्दर इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है तो कैपिटल अकाउंट्स को हमेशा फ्लक्चुएटिंग ही मानते हैं। यहां पर यह बात ध्यान रखने की है कि जो भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के जो खर्चे होते हैं उन्हें चार्ज ऑन प्रॉफिट माना जाता है। बिजनेस पर जो वो खर्चे होते हैं वो चार्ज ऑन प्रॉफिट होते हैं, यानी फर्म को चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो हर हालत में उन खर्चों को पे करना पड़ेगा। जैसे वर्कर सैलरी है, चाहे आपका बिजनेस प्रॉफिट में जा रहा हो चाहे लॉस में जा रहा हो, जो है वर्कर्स को हमें सैलरी पे करना पड़ेगा। उसी तरह से बिल्डिंग का रेंट है या एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस वगैरह है, दीज आर द चार्ज ऑन प्रॉफिट। और जो पार्टनर्स को जो दिए जाने वाले जो भी खर्चे हैं जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी और कमीशन, ऑल द अमाउंट विच आर पेबल टू द पार्टनर्स इज ए एप्रोप्रिएशन अगेंस्ट प्रॉफिट, यानी ये प्रॉफिट के एप्रोप्रिएशन के बारे में होते हैं, इन्हें चार्ज नहीं माना जाता है। यानी अगर फर्म का सफिशिएंट प्रॉफिट है तो ये दे दिए जाएंगे, और अगर सफिशिएंट प्रॉफिट नहीं है तो उनका जो भी ये रेशो निकल के आएंगे पेमेंट के रेशो, उस रेशो में जो अनसफिशिएंट जो प्रॉफिट है उस प्रॉफिट को दे दिया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इन दोनों लोगों का सपोज 20-20 हज़ार रुपये निकल के आ रहा है, और
फर्म का जो ओवरऑल प्रॉफिट है वो मान लो 30,000 ही रुपए है, तो 20,000 और 20,000 रुपए फर्म कहां से पेमेंट कर देगी? तो यहां पर 20,000 और 20,000 इक्वल रेशो है और फर्म का जो प्रॉफिट निकल के, नेट प्रॉफिट जो निकल के आया था वो 30,000 था। तो 30,000 को इन दोनों के इक्वल रेशो में यानी 15,000 रुपए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए और बी को दे दी जाएगी, 20,000 रुपए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दी जाएगी। इसके विपरीत अगर फर्म का प्रॉफिट जो है वो मान लो 50,000 रुपए है, तो 50,000 रुपए यहां पर लिख दिए जाएंगे जो कि सफिशिएंट है। तो 20,000 रुपए इन्हें भी दे दिया जाएगा ए को, और 20,000 रुपए इन्हें भी दे दिया जाएगा, और 10,000 रुपए जो डिविजिबल प्रॉफिट होगा वो ए और बी में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। तो यहां पर यह बात हमेशा ध्यान में रखने की है कि जो भी खर्चे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के होते हैं, जो भी आउटसाइडर के होते हैं, उन्हें चार्ज ऑन प्रॉफिट माना जाता है, और जो खर्चे पार्टनर्स के होते हैं यानी जो पार्टनर्स को पेमेंट किए जाने हैं उन्हें एप्रोप्रिएशन ऑन प्रॉफिट माना जाता है, न कि चार्ज ऑन प्रॉफिट। कभी कभी क्वेश्चन में थोड़ा सा घुमाव लाने के लिए ये कह देते हैं कि प्रॉफिट ऑफ द फर्म ड्यूरिंग द ईयर ₹1 लाख बिफोर डेबिटिंग वर्कर सैलरी ₹10,000, यानी वर्कर को सैलरी नहीं दी गई थी और सैलरी दिए बिना 1 लाख रुपए का प्रॉफिट दे दिया गया था। अब वर्कर का की जो सैलरी है उसका प्लेस कहां हुआ? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हुआ। तो अगर हम उसे रेक्टिफाई करते 10,000 रुपए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में उस सैलरी को डालते हैं, तो उस केस में जो हमारा रिवाइज्ड या फेयर नेट प्रॉफिट होगा वो कितना होगा? हमारा 90,000। तो यहाँ पर जो फेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होगा, नेट प्रॉफिट होगा, वो लिया जाएगा। तो जो भी खर्चे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के हैं और अगर इस प्रॉफिट में से वो नहीं घटाए गए हैं तो वो खर्चे इधर नहीं डाले जाएंगे, उस प्रॉफिट को, उस खर्चे को यहां के इस प्रॉफिट में से माइनस कर दिया जाएगा, यानी रिवाइज्ड फेयर नेट प्रॉफिट हम निकाल लेंगे। तो यहां पर केवल जो खर्चे होंगे वो पार्टनर्स के ही डाले जाएंगे। इससे रिलेटेड मैंने आप लोगों को एंट्रियां पार्ट 3 में बता दी थी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की भी 2 एंट्री बताई थी, सैलरी एंड कमीशन की भी एंट्री बताई थी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की भी बताई थी, और जो डिविजिबल प्रॉफिट ट्रांसफर करने की होती है एंट्री वो भी बता दी थी। तो इस तरह से प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का ये हमारा फॉर्मेट हो गया। अब इस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को समझने के लिए, डिटेल में समझने के लिए एक एग्जाम्पल हम लोग एज्यूम कर लेते हैं जिसमें लगभग ये सारे अमाउंट आ जाएंगे। तो आप लोग जो है वो साथ ही साथ नोट करते चलना, और एग्जाम्पल जो है मैं अब लिख रहा हूँ। तो आइए देखिए, एग्जाम्पल है हमारा, सिद्धार्थ एंड अमन आर पार्टनर्स इन ए फर्म इन द equal ratio. Their capital on 1st April 2019 was ₹1 lakh and ₹2 lakh respectively. Salary allowed to Siddharth ₹2,000 per month. Partnership deed allowed interest on capital 10% per annum. Interest on drawing of Siddharth ₹1,000 and Aman ₹600. Net profit for the year was ₹90,000. Prepare profit and loss appropriation account on 31st March 2020. तो इस तरह से ये इंफॉर्मेशन दी गई है। तो इस इंफॉर्मेशन के आधार पर हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब क्वेश्चन में हमारे नेट प्रॉफिट कितना दिया गया है? नेट प्रॉफिट दिया हुआ है 90,000। तो यहाँ पर बाई P&L अकाउंट ब्रैकेट में चाहे तो नेट लिख दें, नेट प्रॉफिट 90,000। उसके बाद में इन लोगों की कैपिटल है 1 लाख और 2 लाख, और इस पर पार्टनरशिप डीड 10% पर एनम इंटरेस्ट अलाउड कर रही है। तो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सिद्धार्थ
सिद्धार्थ की कैपिटल कितनी थी 1 लाख, और 1 लाख का 10% कितना हो गया 10,000। अमन की कैपिटल कितनी थी 2 लाख, और 2 लाख का 10% कितना हो गया 20,000। दोनों का टोटल बाहर डाल दिया 30,000। नेक्स्ट लिखा हुआ है सैलरी अलाउड टू सिद्धार्थ ₹2,000 पर मंथ। तो सैलरी टू सिद्धार्थ 2,000 पर मंथ है, तो 12 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ गई हमारी कितनी 24,000। नेक्स्ट इन लोगों ने पर्सनल यूज के लिए भी फर्म से पैसा निकाला था, जिसका इंटरेस्ट कैलकुलेट किया हुआ क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो बाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, बाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स सिद्धार्थ और अमन। सिद्धार्थ का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना हुआ 1,000, और अमन का कितना हुआ 600। दोनों का टोटल 1,600 बाहर डाल देंगे। इसके बाद अब कोई भी इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में नहीं रह गई है। इसका टोटल किया हमने, इधर का टोटल हो रहा है 91,600, 91,600 में से ये 30,000 प्लस 24,000 54,000 माइनस कर दिया जाएगा। तो डिविजिबल प्रॉफिट हमारा आ जाएगा 91,600 माइनस 54,000 इज इक्वल टू 37,600। ये जो प्रॉफिट निकल के आया ये हो गया हमारा डिविजिबल प्रॉफिट। डिविजिबल प्रॉफिट का जो है वो जो भी पार्टनर्स होते हैं उनमें बांट दिया जाता है। तो यहाँ पर रेशो भी मेंशन किया गया है क्वेश्चन में कि इक्वल रेशो है इनका। तो अगर पार्टनरशिप डीड में प्रॉफिट शेयरिंग रेशो पार्टनर के दिए हैं तो ठीक है, अदरवाइज इक्वल रेशो मान लेते हैं। तो पार्टनर हमारे कौन कौन है सिद्धार्थ और अमन। टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट सिद्धार्थ एंड अमन। तो दो पार्टनर है, इक्वल रेशो, तो 1/2 हो जाएगा। 37,600 इंटू 1/2 इज इक्वल टू 18,800। अमन का 37,600 इंटू 1/2 इज इक्वल टू 18,800। ये हमारा डिविजिबल प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो यहाँ पर ये बात ध्यान रखने की है कि अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो पार्टनरशिप डीड में दिया गया है तो उसके अकॉर्डिंग ये डिविजिबल प्रॉफिट को बांट देंगे, और अगर कोई प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्वेश्चन में नहीं दिया गया, पार्टनरशिप डीड में भी नहीं दिया गया है, तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। इस अकाउंट को बनाते समय एक बात हम और ध्यान में रखते हैं कि जो भी पार्टनर्स को हमें पेमेंट करना है, फर्म को पेमेंट करना है, उनका पेमेंट जो है कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो फर्म की इनकम या प्रॉफिट है उससे ज़्यादा हो रहा हो। तो फर्म की जो इनकम है वो कितनी हमारी 91,600 है, और यहाँ पर इन लोगों के जो पेमेंट हो रहे हैं वो कितने हो रहे हैं 54,000। तो इसका मतलब सफिशिएंट प्रॉफिट है, तो इन लोगों को ये कंप्लीट दे देंगे। सपोज यहाँ पर जो है वो ये प्रॉफिट हमारा केवल 50,000 होता, और इन लोगों को पेमेंट हमें कितना करना है, सिद्धार्थ को 10,000 ये सिद्धार्थ के हिस्से में आ गए, और 24,000 ये सिद्धार्थ के हिस्से में आ गए। तो 24 + 10 यानी 34,000 तो इन्हें चाहिए, और 20,000 अमन को चाहिए। तो जो भी अनसफिशिएंट प्रॉफिट जो होता है, जैसे मान लो पेमेंट करने के लिए 54,000 चाहिए था, और अगर फर्म का प्रॉफिट केवल 50,000 ही है
ओवरऑल ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और एनपी मिला के 50,000 ही अगर है तो ये देखेंगे कि फर्म से सिद्धार्थ को कितना चाहिए था, 10 + 24 34,000 चाहिए था सिद्धार्थ को, और अमन को कितना चाहिए था, 20,000 चाहिए था। तो 50,000 को 34:20 में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। तो अगर फर्म का प्रॉफिट सफिशिएंट नहीं है पार्टनर्स के पेमेंट करने के लिए, तो पार्टनर्स के जो पेमेंट के जो टोटल पेमेंट के रेशो निकल के आते हैं तो अनसफिशिएंट प्रॉफिट को उस रेशो में रिलेटेड पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। तो यहाँ पर ये बात ध्यान में रखने की थी। एक कंसीडरेबल पॉइंट हमारा ये भी आ गया था कि अगर प्रॉफिट ये जो दिया गया है क्वेश्चन में, जो प्रॉफिट दिया जाता है वो किसी भी अगर P&L के खर्चे को घटाने से पहले का है तो वो खर्चा इसमें से घटा दिया जाएगा। सपोज अगर ये कहा जाता कि नेट प्रॉफिट फॉर द फर्म ड्यूरिंग द ईयर 90,000 बिफोर डेबिटिंग वर्कर्स सैलरी ₹10,000, तो वर्कर सैलरी का जो प्लेस था वो क्या था, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जानी चाहिए थी। तो वर्कर की जो सैलरी जब हम दे देंगे तो ये प्रॉफिट हमारा उस केस में कितना रह जाता है, 80,000 रह जाता। तो इस जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के जो खर्चे होते हैं उन्हें इसमें से घटा दिया जाता है, अगर अभी तक नहीं घटाए गए हैं। तो अगर घटाए जा चुके हैं तो कोई भी मतलब उनसे नहीं है। तो इस तरह से ये इंफॉर्मेशन के, तो इसमें केवल एक रिजर्व का पॉइंट और आ सकता है या कमीशन का पॉइंट आ सकता है। तो कमीशन अगर पार्टनर को देना है तो कमीशन भी यहीं पर आ जाएगा, और अगर कुछ प्रॉफिट रिजर्व में ट्रांसफ़र किया जाना है तो रिजर्व में भी ट्रांसफ़र यहाँ पर आ जाएगा। तो इस तरह से आप लोगों को ये प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड नियम समझ में आ गए होंगे। तो अगर बाई चांस क्वेश्चन में जर्नल एंट्रीज भी कराई गई हैं तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री मैंने आप लोगों को क्या लिखाई थी, फर्स्ट एंट्री होती है हमारी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिलेटेड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो अगर इसी क्वेश्चन में मैं एंट्री भी करनी हो तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट 30,000 टू सिद्धार्थ कैपिटल अकाउंट टू अमन्स कैपिटल अकाउंट, ये ट्रांसफर की हो जाएगी। उसके बाद में जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है उसे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करके लेके आएंगे। तो क्या एंट्री हो जाएगी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। सैलरी है, सैलरी जब हम ये पे करेंगे तो एंट्री हो जाएगी हमारी सैलरी अकाउंट डेबिट टू सिद्धार्थ कैपिटल अकाउंट। ये तो सैलरी पेड करने की हो गई। उसके बाद जब हम सैलरी पेड कर देंगे तो फिर उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे। तो ट्रांसफ़र करने की सेकंड एंट्री हो जाएगी हमारी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू सैलरीज अकाउंट। उसके बाद में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की एंट्री हमारी क्या हो जाएगी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की एंट्री हो जाएगी ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट। उसके बाद में जब हम ट्रांसफर करेंगे तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट हो जाएगी। ये डिविजिबल प्रॉफिट को जब हम ट्रांसफर करेंगे तो क्वेश्चन में कहीं पर भी मेंशन नहीं है कि कैपिटल अकाउंट हमारे फिक्स्ड हैं। जब फिक्स्ड ना लिखा हो तो उन्हें हम फ्लक्चुएट ही मानते हैं। तो फ्लक्चुएट जब मानते हैं तो इस प्रॉफिट को 37,600 को इक्वल डिवाइड कर देंगे। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू सिद्धार्थ कैपिटल अकाउंट टू अमन्स कैपिटल अकाउंट। तो ये हमारे डिविजिबल प्रॉफिट ट्रांसफ़र करने की एंट्री हो जाएंगी। तो इस तरह से ये एंट्री भी पूछी जा सकती है क्वेश्चन में, और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी पूछा जा सकता है। तो आशा है ये वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा, और अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आता है तो प्लीज़ शेयर एवं लाइक करना न भूलें। और अभी तक अगर आपने मेरा YouTube चैनल अकाउंट्स बाय डॉक्टर जितेंद्र सर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दें, जिससे मेरे द्वारा जैसे ही कोई वीडियो नया अपलोड किया जाएगा तुरंत आप लोगों के पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, थैंक्स।